हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में भगवान बुद्ध का मानव कल्याण के उद्देश्य का दृढ़ संकल्प। नंबर 1। तब उस मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वामी भक्त से भरे वचन सुनकर जो उस की राजा की आंखों के सम्मान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, जो यथोचित और विषयानुसार था, और जो ना ही जटिल था अथवा ना ही जल्दबाजी में दिया गया था। नंबर 2। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरों के शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूंगा। नंबर 3। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञान श्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मान लिया गया हो। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा। मानव जाति तो एक अंधे की तरह है जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है। नंबर 4। लेकिन यदि मैं सत्य को ना भी देख पाऊं तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है, तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्रत का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। नंबर 5। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है। और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव, जो सर्वथा दोष रहित है और सत्य का आलाप नहीं करेगा। नंबर 6। और जो कुछ आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं, वे प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रामाणिकता का उदाहरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही व्रत को तोड़ दिया है। नंबर 7। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी स्थिति में भी इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। नंबर 8। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु अपने मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए बिना घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार वृत्त के साथ सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। नंबर 9। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने
के बाद कपिलवस्तु लौट आए। नंबर 10, राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु यदा कदा रुककर बार बार पीछे मुड़कर देखते भी जाते थे। वे ना तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और ना ही उन्हें आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो अपनी तेजस्वी आभा से चमक रहे थे और सूर्य के समान बहुत से परे थे। नंबर 11, राजपुत्र को घर लौटा लाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे, जो अपने प्रिय पुत्र के लिए ही तरस रहे।